खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। मंदिर में बकरी चराने वाले के घुसने पर छुआछूत, दिखा बेरहमी से पीटा। नावली की डूंगरी में सामने आई घटना। 4.5 करोड़ की लागत से 50 ऑटो टिपर्स का हुआ लोकार्पण। प्रताप ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में किया कार्यक्रम। लोन दिलाने के नाम पर दंपति ने की लाखों की ठगी, NAB पुलिस ने की गिरफ्तारी। और तालाब में डूबने से युवक की गई जान, बगड़ तिराहा क्षेत्र में हुआ हादसा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अकबरपुर थाना इलाके के कोठी का बास परसा का बास निवासी वृद्ध के साथ छुआछूत के नाम पर मंदिर में मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि नावली की डूंगरी स्थित पवननाथ मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने 65 वर्षीय ग्यारसा राम को लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसके पैर और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। वृद्ध जिला अस्पताल में भर्ती है और हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित के दामाद भरत ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच ग्यारसाराम पहाड़ी क्षेत्र में बकरी चराने गए थे। इसी दौरान मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर पुजारी ने छुआछूत का रवैया बरता और कुछ लोगों के साथ मिलकर मारपीट कर डाली। हमले के बाद बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया और अब मामला दर्ज करवाया है। उधर पुजारी और उसके साथियों ने दावा किया कि ग्यारसा राम ने उनकी गाय को पत्थर मारा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बकरी चराने लिए गया था पहाड़ी के ऊपर, वहाँ एक स्थान था महात्मा का, उन्होंने इनको गैर तरीका से मारा है। उन्होंने जाके हमने बोला था, उन्होंने हमें छुआछूत का भेद किया है कि हम गोली चला देंगे, ऐसे कर देंगे, मार देंगे, हम छोटे समाज के आदमी हो। तो हमने इनकी कार्रवाई अकबरपुर थाने में की थी। उन्होंने फिर राजीनामा की बात करी। उन्होंने ये कहा था कि हमसे पैसे ले लो, आप जितना लगे हम पैसे दें, हमको ये मतलब नहीं है, हमको पैसे नहीं लेने। ये मारा किस बात के ऊपर? ये सर बकरी चराने लिए गए थे, ऊपर डूंगर के ऊपर गए थे, वहाँ बकरी इनकी चली गई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी गऊ के इन्होंने पत्थर मारा है। चलो पत्थर मार दिए, हमने मानी, लेकिन आप ऐसे तो इंसान को थोड़ी मारोगे कि उसके गए तरीका से हाथ पैर को तोड़ दोगे या फिर उनके छाती वाती को फोड़ दोगे, कोई तरीका नहीं है। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 50 ऑटो टिपरों का लोकार्पण किया। 4.5 करोड़ की लागत से शहर को स्वच्छता की नई सौगात मिली है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत की गई है। वहीं शहर की गलियों, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई का कार्य और अधिक कुशलता से किया जा सकेगा। नगर निगम के कमिश्नर जितेंद्र नरूका ने बताया कि इन ऑटो टिपरों की मदद से कचरा संग्रहण प्रणाली को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाएगा। इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि ये ऑटो टिपर उन क्षेत्रों में खास तौर पर उपयोगी होंगे जहां बड़े वाहन नहीं जा सकते। अंत में नगर निगम की ओर से सभी से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने की अपील की गई। आज देखिए, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण शुल्क निधि के तहत अलवर शहर को डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 4.5 करोड़ की राशि दी गई थी। इसमें नगर निगम अलवर ने 50 नए ऑटो टिपर्स क्रय किए हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो पूर्व के जो हमारे ऑटो टिपर्स थे उनसे लगभग 1.5 गुना है। इससे घर घर कचरा संग्रहण और सोर्स पर ही सेग्रीगेशन यानी गीले और सूखे कचरे को अलग करने में सुविधा मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन नए ऑटो टिपर्स के आने के बाद में अगले वर्ष में जो हमारी स्वच्छता की रैंकिंग है वो और भी बेहतर हो। उधर कार्यक्रम में 5 स्वच्छता सखियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, भाजपा जिला पदाधिकारी और नगर निगम पार्षद आदि मौजूद रहे। अलवर की NAB थाना पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि हाल ही एक पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि विष्णु नामक युवक ने लोन दिलाने का झांसा देकर उससे ठगी की है। मामले की जांच के बाद पुलिस ने विष्णु और उसकी पत्नी आरती को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर अलवर में करीब 8 लाख रुपए की ठगी के आरोप हैं। भरतपुर और अन्य स्थानों पर भी उनके खिलाफ ठगी के मामले दर्ज हैं। आरोपी दंपति कुम्हेर कस्बे के निवासी हैं।
पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश किया है। साथ ही मामले की जांच एएसआई अजय कुमार को सौंपी गई है। 3 जुलाई को परिवादी श्री राकेश प्रजापत निवासी फौजी कॉलोनी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि विष्णु वगैरह ने लोन दिलाने के नाम पर उससे करीब 5.5 लाख रुपए ठग लिए और अन्य लोगों के साथ भी इस प्रकार से ठगी करके वो फरार हो गया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान श्री अजय कुमार एएसआई द्वारा किया जाकर साक्ष्य संकलित कर मुलजिम को विष्णु शोगरवाल निवासी कुम्हेर उसको कल गिरफ्तार किया गया है और आज उसमें सहयोग करने वाली उसकी पत्नी आरती, कथित पत्नी आरती को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। विष्णु और इन्होंने मिलकर के करीब यहाँ से करीब 8 लाख रुपए के आसपास की ठगी तो यहीं से की है। उसके अलावा भरतपुर कोतवाली और उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पर भी इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है और शिकायतें हैं। उसको आज पेश किया जा रहा है। उससे रिमांड लिया जाकर उससे जो ठगी की राशि है या अन्य चीजें हैं उनको बरामद किया जाएगा। लगातार हो रही बारिश के मध्य एक हादसा सामने आया है। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के खूटेटा कला गांव में 18 वर्षीय युवक हेमंत जोगी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वह गांव के पास स्थित नदी वाले स्थल पर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। यह स्थान अब दलदल भरा तालाब बन चुका है। बाद में दोस्त तो घर आ गए, लेकिन हेमंत नहीं लौटा। शुक्रवार देर शाम एक ग्रामीण ने परिजनों को सूचना दी। ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक हेमंत की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही तहसीलदार अंकित गुप्ता, पटवारी दीपक गुजर और कानून गो गिरिराज मीणा मौके पर पहुंचे। तहसीलदार के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत इस प्रकार की दुर्घटना में 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। उधर पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को शव परिजनों को सौंपा गया है। उधर मृतक के चाचा सतीश जोगी ने बताया कि हेमंत ने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अपने पिता महेंद्र जोगी के साथ रंग पेंट करवाने में सहयोग करता था। वह अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उन्होंने गांव के इस तालाब को सुरक्षित करने की मांग भी की है। वहीं खूटेटा कला में घटना को लेकर शोक का माहौल है। खूटेटा कला का रहने वाला है। ये 1 बजे के करीब घर से निकला था, तो उसके बाद में इसका पता लगा करीब 5:30 बजे। अब वो पानी में डूब गए। ये 3 बच्चे थे लारे गांव के 2 नरेश जोगी के लड़के थे और एक ये था। 3 लड़के थे, लेकिन वो दोनों लड़कों ने ये आके घर नहीं की, अब भाई तुम्हारा बच्चा डूब गया। मतलब दोपहर से वो वापस नहीं लौटा था और वो बाकी लोग आ गए थे वापस। हाँ, अच्छा। तो गांव वालों ने बताया हमें, तो अब तुम्हारा बच्चा वहाँ पे डूबा पड़ा है। कपड़े मिले थे कहाँ की घटना ये खूटेटा कला की। क्या करता था? लड़का पढ़ाई करता था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक से एक फोर्ड कार टकरा गई। इसके चलते नोएडा निवासी परिवार घायल हो गया। कार में सवार रितेश कुमार, उनकी पत्नी सौम्या और 12 वर्षीय बेटी खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। टक्कर जबरदस्त थी और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों को पिनान अस्पताल से अलवर लाया गया। वहीं सौम्या की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर किया गया है, जबकि रितेश कुमार और उनकी बेटी जेत्री का इलाज अलवर के सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। उधर टक्कर मारने वाले ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पहले भी कई दुर्घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि 14 मई 2023 को पीड़ित व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी। वह किसी रिश्तेदार से मिलने 60 फीट रोड आजाद नगर गया था और यहां उसकी बाइक चोरी हो गई। इस मामले में पुलिस पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि दूसरा फरार चल रहा था। अब पुलिस ने ग्राम चोरगढ़ी निवासी विजयपाल को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी श्री दीपचंद अपनी रिश्तेदारी में दिनांक 14/5/2023 को 60 फीट रोड आजाद नगर आया था, जहां से अज्ञात चोर इस बाइक को चुरा ले गया था, जिस पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान कर चोरों का पता लगाया गया, जिसमें एक चोर गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से बाइक बरामद की थी, जिसने बताया था कि मेरे साथ दूसरा चोर विजयपाल पुत्र गोपाल, जो निवासी चोरगढ़ी के पास
थाना गोपालगढ़ जिला डीग का रहने वाला था, वो भी चोरी करने में शामिल था, जिसकी काफी तत्परता से तलाश की गई लेकिन पकड़ा नहीं जा सका था, जिस पर अनुसंधान अधिकारी श्री बदन सिंह हेड कांस्टेबल और उनके साथ इमरान कांस्टेबल, नरेश कांस्टेबल, उनकी एक विशेष टीम गठित कर चोर का काफी प्रयास किया गया, जिस पर कल चोर विजयपाल पुत्र गोपाल को उसके गांव से दस्तयाब कर गिरफ्तार प्रकरण में किया गया है। जिसको बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा और उत्पीड़न अमानवीय कृत्य एवं कानूनन अपराध है। यह विचार विधिक जागरूकता शिविर में सामने आए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सूर्यनगर में यह शिविर आयोजित किया। पीएलवी मुस्तफा खान ने बताया, ऐसे लोगों की निःशुल्क मदद के लिए प्राधिकरण तत्पर है। वहीं भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई कानून और योजनाएं हैं जो उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं। पीएलवी खान ने कहा कि बुजुर्गों को उत्पीड़ित करना अथवा उनका परित्याग करना भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दंडनीय अपराध है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित हैं। उधर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में 15 महिलाएं एवं 42 पुरुष हैं, जिनमें से 47 मौजूद मिले, जबकि शेष के अस्पताल रिश्तेदारों से मिलने और कार्यवश जाने की बात सामने आई। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रदेश में बारिश के मध्य स्कूल एवं अस्पतालों की छत टपकने पर चिंता जताई है। इसके अलावा कई जगह स्कूल की दीवारें गिरी हैं। झालावाड़ जिले में तो स्कूल का कमरा ही गिर गया, जिसमें 7 बच्चों की मौत हुई है। आहूजा के अनुसार इन घटनाओं के लिए मौजूदा भजनलाल सरकार या शिक्षा मंत्री जिम्मेदार नहीं है। पूर्व विधायक ने मौजूदा सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया जिम्मेदार हैं। इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया गया। यदि मरम्मत और रखरखाव किया जाता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। आहूजा के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्कूलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन यह राशि काफी कम है। इसके अलावा ब्लॉक शिक्षा कार्यालय और जिला कार्यालय सहित कई भवनों की भी मरम्मत की जरूरत है। हमारे माननीय श्री अशोक गहलोत साहब और माननीय वसुंधरा जी 15 साल शासन किया श्रीमान अशोक गहलोत ने और 10 साल शासन किया श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती वसुंधरा जी ने। दोनों ने स्कूलों के में, बिल्डिंग्स में, भवनों में पैसा लगाया नहीं, भवन जर्जर होते गए। अब दोष दे रहे, शर्म आनी चाहिए श्रीमान गहलोत साहब को, और उससे ज़्यादा बड़ी शर्म आनी चाहिए श्रीमती वसुंधरा राजे को। अब दोष दे रहे हैं वर्तमान सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। हालांकि उन्होंने 169 करोड़ इन भवनों के लिए, बिल्डिंग के लिए मंजूर किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विशेष रूप से वित्त सचिव, वित्त मंत्री को कह करके, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। कम से कम आज 5000 करोड़ स्कूल की बिल्डिंग्स में लगें तब ये हों। माननीय वसुंधरा जी झालावाड़ गई, जहाँ मनोहर थाना में स्कूल की बिल्डिंग गिरी, वहाँ आंसू बहाए, घड़ियाली आंसू बहाए, और ये कहा बच्चों के सपने अधूरे रह गए, परिवारों के सपने अधूरे रह गए। और श्रीमान गहलोत साहब कभी सीकर, कभी बीकानेर, कभी जोधपुर घूम घूम करके और गालियाँ दे रहे हैं, फब्तियाँ कस रहे हैं श्रीमान भजनलाल शर्मा को। श्रीमान भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान का कोई दोष नहीं है, श्रीमान मदन दिलावर का कोई दोष नहीं है। ये तो अब आए 1.5 साल से, उससे पहले तो तुमने राज किया। तुमने क्या किया? तुमने राजस्थान में जर्जर भवनों को, बिल्डिंग्स को पैसा क्यों नहीं दिया? अब आपके हॉस्पिटल्स भी उखड़ रहे हैं, वहाँ भी और प्लास्टर गिर रहे हैं, आपके शिक्षा विभाग के ऑफिस भी हालत यही है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि वर्तमान सरकार बहुत कुछ कर रही है। मैं हालांकि मतभेद रखता हूँ माननीय भजनलाल जी से, लेकिन जो सही है वो बात मैं कहता हूँ। और वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को कांवड़ियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वजह यह है कि इनके साथ कई हादसे सामने आ चुके हैं। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में करंट लगने से 2 कांवड़ियों की मौत हुई थी और 32 घायल हुए थे। ऐसे में मृतक के परिजनों को न्यूनतम 25 लाख और घायलों को 10 लाख का प्रावधान किया जाना चाहिए। आहूजा ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ मामले में वे धरना स्थल पर गए थे और इस दौरान श्याम सुंदर मीणा एवं पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात के दौरान मांगों का समर्थन किया था। वहीं सरकार को दुर्घटना की स्थिति में तुरंत प्रभाव से मुआवजा राशि जारी करनी चाहिए।
साथ ही आहूजा ने इस प्रकरण में वार्ता और कार्यवाही का भरोसा दिलाकर आंदोलन समाप्त करवाने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। सर, कावड़ियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, अभी जैसे लक्ष्मणगढ़ में हुआ बिचगांव में, और रास्ते में भी कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन कावड़ लेके आना सावन के महीने में और गंगा जल का पवित्र जल गंगोत्री से गौमुख से लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। मैं उन कावड़ियों को, क्योंकि मेरी आयु काफ़ी हो गई, मैं आशीर्वाद देता हूँ और स्नेह के साथ उनको प्यार भी करता हूँ। परंतु कुछ दुर्घटनाएं बाई चांस हो जाएं तो राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को इसकी ओर जाना चाहिए। हमारे बिचगांव में बिजली के जयपुर विद्युत वितरण निगम की गलती से 18 फुट ऊंचे तार होने चाहिए, 11 फुट पर थे। गांव के लोग पहले शिकायत करते रहे, JN एक्शन वगैरह ऊपर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और वो बराबर लिखित में उनकी शिकायत में देख के आया और 2 कावड़िए वहाँ करंट आ गया उनके रथ में, जिस रथ में वो सवार थे, ऊंचाई के कारण 2 कावड़ियों का और देवासान हुआ, देवलोक से डाल गए और लगभग 30-32 लोग घायल हो गए। मेरी यह मांग है कि कम से कम 50 लाख रुपए, वैसे भी तो आप बांटते हैं कावड़ियों को सावन के महीने में और उस पवित्रता के साथ वो गए और आए, उनको 50 लाख रुपए कम से कम देना चाहिए था और घायलों को 25 दिन कम से कम 10 लाख देना चाहिए। मैं बिचगांव गया, वहाँ जनप्रतिनिधि श्री श्याम सुंदर मीणा और एक कावड़ी के पिता श्री प्रजापति सहित 5 लोग हड़ताल पे बैठे थे। मैं वहाँ गया और एक महिला तो ऐसी जिसको गढ़ी सवाईराम हॉस्पिटल ने डिस्पेंसरी ने डिस्चार्ज किया, उसके पैर बिल्कुल एकदम जले हुए फफोले, उसको मेरी ओर से जितना संभव हुआ मैंने सहयोग के लिए राशि दी। ऐसी महिला को निकाला, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मेरी पुनः, हालांकि एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट लूड़ा लंगड़ा हो गया है, डॉक्टर कोरला मीनान जी के हस्तक्षेप से, हमारे श्री जवाहर मैडम दोनों मंत्रियों के हस्तक्षेप से, परंतु मैं वहाँ जाकर के देखा, वो दृश्य देखते, मौके पर जाते, नेतागिरी के हिसाब से नहीं, सही मायने में हृदय विदारक दृश्य को देखते, हालत देखते, उन घरों की गरीब घर के बच्चे हैं, कावड़ी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलनी चाहिए और उन्होंने 50 लाख डिमांड की, कुछ 10 लाख दिया है, कम से कम नहीं तो भी मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ 25-25 लाख कावड़ियों जो स्वर्गवास हो गया, देवलोक से डाल गए और कम से कम 2-2 लाख उन जो घायल हुए उनको मिलना चाहिए। यह मेरी डिमांड है। बाकी उनको संविधान में नौकरी लगाएंगे, क्या करेंगे, सड़क बनाएंगे, ये सब बातें फौरी तौर पर ठीक है। इसका भी धन्यवाद देता हूँ राजस्थान सरकार को। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा के अनुसार अलवर में विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा इस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटन विकास की दृष्टि से अलवर के कटी घाटी के पास चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। यह करीब 100 हेक्टेयर में निर्मित होगा। उधर अलवर के राजकीय संग्रहालय में भी करोड़ों रुपए की लागत से विकास और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके चलते इसकी भव्यता में 4 चांद लगेंगे। अलवर का राजकीय संग्रहालय राजस्थान में दूसरे स्थान पर आता है और देश विदेश से इसे देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। गंडूरा ने कहा कि इनके कार्यों से निश्चित तौर पर अलवर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सर, अलवर के कटी घाटी में जिस तरह से चिड़ियाघर के डिजाइन के लिए काम चल रहा है, 100 हेक्टेयर में ये काम हो रहा है, 2 साल में पूरा होगा। कितना फायदा वन को होगा, कितना फायदा जीव जंतु को होगा और पर्यटन कितना बढ़ेगा, क्या जानकारी? अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी यादव और अपने राज्य सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा के प्रयासों से अलवर पर्यटन की ओर बहुत बढ़ रहा है और काश से वन और पर्यावरण मंत्री होने के कारण यहाँ का वातावरण भी शुद्ध हो रहा है कि बहुत पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक कटी घाटी में 100 एकड़ ज़मीन में एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, जिसकी सऊदी अरब की कंपनी जिसका सर्वे भी कर चुकी है और ये बहुत ही अच्छा होगा। इससे पर्यटन को लाभ मिलेगा और अलवर में काफ़ी आय होगी इससे और पर्यावरण को, विश्व को काफ़ी लाभ मिलेगा।
सर आपको लगता है कि चिड़िया जो हैं या अन्य जो जीव जंतु पक्षी हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, तो ये जीव जंतु के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है? हाँ, इसमें करीब 2 दर्जन टाइप के पक्षी आएंगे, तो ये पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरदासपुर से लोकसभा सांसद पर फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के पुत्र पर गैंगस्टरों द्वारा सरेआम फायरिंग पंजाब की कानून व्यवस्था पर करारा तमाचा है। उन्होंने जेल के भीतर से दी गई धमकी पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अपराधियों की पनाहगाह बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के सिपाही इसके आगे नहीं झुकेंगे। महावर महिला विकास समिति ने अलवर के मोतीडूंगरी स्थित एक निजी होटल में तीज महोत्सव उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कुमकुम गुप्ता को मिस तीज का खिताब मिला। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर डीजे की धुन पर नृत्य किया। साथ ही मनोरंजक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। आयोजन में समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहीं और सभी ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम के जरिए नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज हम लोग यहाँ तीज का त्योहार मनाने के लिए सब सखियां मिलके यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हम यहाँ पर अलवर महावर महिला विकास मंच की तरफ से हम हैं। हम साल में एक बार सबको को बुला के यहाँ अपना एंजॉय करते हैं, गेम्स खेलते हैं और यहाँ हम खाना अच्छे से खाते हैं, नाच गाना करते हैं। सब सखियां अच्छे से तैयार होके आती हैं और बस हम खूब एंजॉय करते हैं, आपस में हम लोग मिला जुला। तीज जैसा कि हमारा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और आज तीज क्वीन का चयन करेंगे हम लोग। तो अभी हमने सब में से कुमकुम गुप्ता जी सारे जितने भी श्रृंगार देखे और जितने भी ऑर्नामेंट्स उसमें 1-2 बराबर थे, लेकिन उनमें 1 या 2 जैसे करधनी है, चटका है और गजरा में, तो उसमें इनका ज्यादा मिलेंगे। बबीता 2 नंबर पर है, 1 नंबर पर। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों के नाम दीप प्रज्वलन की अपील जारी है। वहीं अब चिकित्सक और व्यापारी भी अपील कर रहे हैं। जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अलवर के अध्यक्ष विजयपाल सिंह यादव ने भी आम जन से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की शाम दीप जलाकर देश की सीमा पर खड़े वीर सपूतों के प्रति सम्मान व्यक्त करें। साथ ही यह शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नमस्कार, मैं रमेश जुनेजा, अध्यक्ष अलवर जिला व्यापार महासंघ। आप सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, इस बार 15 अगस्त को हमारे सैनिकों के नाम अपने घर में 1 दिया या 5 दिए जरूर जलाएं, क्योंकि जिनकी वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं, उनके नाम पर सभी बहन भाइयों से, सभी देशवासियों से, सभी व्यापारियों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने घर में दीपक जलाएं, क्योंकि आज जो हम खुली सांस ले रहे हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हम पर कुर्बानियाँ दी हैं देश पर, जो देश पे शहीद हुए हैं, आज हम खुली सांस उनकी वजह से ले रहे हैं। उन्हें आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने घर में उनके नाम पर, सैनिकों के नाम पर 1 दीपक जरूर जलाएं। मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह, प्रेसिडेंट IMA अलवर। मैं सभी देशवासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो सैनिक हमारी सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उनकी स्मृति में 15 अगस्त को शायद 7 बजे 1 दीपक अवश्य जलाएं, तथा जो जवान अभी कार्य कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित हैं अपने घरों में, उनके लिए भी 1 दीपक अवश्य जलाएं और पूरे देश में ये मैसेज करें कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है, वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं और अपनी एकजुटता पूरे देश की, पूरे विश्व को प्रदर्शित करें। इसके लिए 1 दीपक कल सायं 15 अगस्त को 7 बजे अवश्य जलाएं। श्रावण मास में लंबा महादेव मंदिर सोनावा में 24वां विशाल फूलडोल महोत्सव और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। श्री लंबा महादेव मंदिर समिति द्वारा यह आयोजन रविवार रात्रि 8 बजे से होगा।
वहीं सोमवार को सुबह 10 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। फूलडोल में कलाकार विक्रम, रसिया चौधरी, जले सिंह, सतपाल सिंह और देवेंद्र ब्रिजवासी महादेव का गुणगान करेंगे। अध्यक्ष देवी सहाय सैनी के अनुसार मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। श्री श्री 1008 लम्मा महादेव का फूलडोल व भंडारा होने जा रहा है। दिनांक 3/8/25 को विशाल फूलडोल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाहर के महान कलाकार आ रहे हैं और 4/8/25 को विशाल फूलडोल भंडारा किया जा रहा है। अलवर के सागर जलाशय में बारिश के मौसम में पानी की खासी आवक हुई है। सुहाने मौसम के मध्य यहां काफी संख्या में टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, लेकिन यहां छतरियों पर कई दिनों से मृत श्वान को अभी तक नहीं हटाया गया है। ऐसे में बदबू फैली हुई है। साथ ही सागर जलाशय में गंदगी का आलम है। पास में ही मनसा माता मंदिर में श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कुत्ता मरे पड़े हैं, बदबू आ रहा है। यहाँ थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा नहीं है। साफ सफाई होना चाहिए इस मंदिर को, सागर और सागर को। सागर में गंदगी भी नजर है। हाँ, सागर में बहुत गंदगी है। तो यहाँ इतना कुत्ता उता सब मरा पड़ा है, महक रहा है कुत्ता। यहाँ पर चारों तरफ बदबू फैल रही है। आने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी है। तो नगर निगम प्रशासन से अनुरोध है कि इसको हटवाने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ सब आने वाले यात्रियों को चारों तरफ बदबू से डटा नहीं जा रहा है। सागर भी काफी गंदा हुआ पड़ा है। सागर काफी गंदा हुआ पड़ा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के दूसरे दिन शनिवार को गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज तिजारा के विद्यार्थियों के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने स्तनपान के महत्व और समाज से भ्रांतियों को मिटाने, गर्भवती और प्रसूता माता को पोषक आहार देने आदि विषयों की जानकारी दी। इस अवसर पर आंचल मदर मिल्क बैंक की इंचार्ज डॉक्टर अमनदीप, नर्सिंग अधीक्षक सरला शर्मा, नर्सिंग ट्यूटर प्रियंका साइवाल और मिल्क बैंक मैनेजर पूनम मलिक आदि मौजूद रहे। अलवर के चिकानी स्थित ग्रीन पार्क आवास योजना संघर्ष समिति ने नगर विकास न्यास सचिव को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इस योजना में उन्हें आवास उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन आज तक यहां ना तो पानी की नियमित आपूर्ति होती है और ना ही बिजली की सुविधा है। यहां तक कि बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। इस संबंध में कई बार गोविंदम कंपनी को पत्र लिखे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर को भी मामले से अवगत कराया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। समिति ने बताया कि क्षेत्र में सुरक्षा और अग्निशमन के भी इंतजाम नहीं है। जी, हमारा एक बहुत बड़ा पार्क था। पहले दिन लोगों ने पार्क को उजाड़ दिया। वो पार्क को उजाड़ने के बाद हमने उसमें कुछ पेड़ पौधे भी लगाए थे, फिर उस पर भी ट्रैक्टर चलवा दिए। फिर दोबारा भी ये तो एक दिन ऐसे ही झगड़ा हो गया पार्क के ऊपर, तो बोले हमको मार दो। ऐसे कैसे किसी को मार देंगे? कौन लोग हैं वो? वो एक सुरेंद्र शर्मा नाम से है। क्या करते हैं वो वहाँ पे उसको संभालते अकाउंट पे। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी सर, फिर हमने उनको बोला हम मारना नहीं है किसी को, हम मारने नहीं आए, हमारे पेड़ों की तरफ कोई कुछ नहीं करेगा। तो ठीक मैडम, आप नहीं करेंगे। फिर कभी मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं और कभी कुछ करते हैं, पर कोई सुविधा कुछ नहीं देते वो लोग। तो वो जो आपकी वो है सोसाइटी नगर विकास न्यास के अधीन आ रही है? वो मुख्यमंत्री योजना के तहत है सर। नहीं, यूआईटी में आ रही है? जी, यूआईटी में आ रही है। अच्छा, अब क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये मेंटेनेंस नहीं बढ़ाया जाए, वो जीरो बैलेंस पैदा तो जीरो बैलेंस पे रहेगा। और मैं ग्रीन पार्क आवास योजना जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में बनी थी उसमें निवास करता हूँ। हमारी जो सबसे मेन समस्या है, बहुत सारी आज तक हमें कभी भी पेयजल उपलब्ध नहीं करवाया गया, जबकि आप जानते हो पीने का पानी सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है। उसके बाद वहाँ पर अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है। शालीमार में पिछले दिनों आग लग गई थी, लेकिन वहाँ तो तुरंत व्हीकल पहुँच गया, लेकिन हमारा जो आवास योजना है 16 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। आप जानते हो अग्निशमन पहुँचने से पहले वहाँ सब कुछ जल के राख हो जाएगा। इतने 5-5 मंजिल के आवास हैं। इसके बाद है कि कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है, एसटीपी सुचारू नहीं है, क्षमता के अनुसार नहीं है, सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा हमारा पावर बैकअप की आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। छतें हमारी और बिल्डिंग हमारी बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। हमारी जो बाउंड्री वाला चारदीवारी वो कई तरफ से गिर भी गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी व्यवस्था अपर्याप्त है। सीसीटीवी कैमरे नाम मात्र के 3-4 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। रख रखाव के एजेंसी के जो कर्मचारी हैं वो लोग इतने दुर्व्यवहार करते हैं। कई बार तो
मानसिक प्रताड़ना भी करते हैं, पानी का कनेक्शन काट देते हैं, बिजली का कनेक्शन काट देते हैं। आप कहाँ है, क्या शिकायत है? अब हम लोग यूआईटी में आए थे, पिछले दिन हम लोग जन सुनवाई में आए थे, 2 बार जन सुनवाई में आ चुके कलेक्टर साहिबा के पास, तो फिर हमें यूआईटी में भेजा गया। यूआईटी के अधिकारियों ने, जो कंपनी है विकासकर्ता नमन श्री गोविंदम, उसके अधिकारियों को आज के लिए तलब किया था कि 2 तारीख को आना है आपने। आज हम 2 तारीख को आए हैं, तो यहाँ पर यूआईटी की छुट्टी है, तो हमें अभी अधिकारियों से जो संपर्क किया गया है, तो उन्होंने बोला है कि आज का हमने आपको बाई मिस्टेक दे दिया है आज की डेट, तो आप लोगों को मंगलवार को आना है अगली बार सुनवाई। अलवर जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप शनिवार से इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो गई। 6 अगस्त तक चलने वाली प्रतियोगिता में 450 से अधिक महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ सचिव भवेंद्र अरोड़ा ने बताया कि विभिन्न वर्गों की एकल और युगल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। साथ ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उधर रोटरी क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने बताया कि करीब 9 साल से इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्लब द्वारा सहयोग किया जाता है। सर, इसमें हम हर साल पिछले 8-9 साल से हम लगातार इस प्रतियोगिता को प्रायोजित कर रहे हैं और हमारा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ में मिलकर ये कार्यक्रम चैंपियनशिप हर साल होती है। पिछले साल भी इसमें करीब 435 पार्टिसिपेंट थे और इस बार 455 हो चुके हैं हमारे अभी तक। तो जिस तरह का भी एसोसिएशन को सहयोग चाहिए होता है वो हमारा क्लब हमेशा से इनको देता रहा है। इसके साथ साथ रोटरी क्लब का ये परमानेंट प्रोजेक्ट है। हम लोग जो सोशल सर्विसेज है वो तो करते ही हैं और इसका स्पोर्ट्स का भी एक अंग है किया हुआ है, जिसमें कि हम हर साल बैडमिंटन एसोसिएशन जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन आज दिनांक 2 अगस्त से शुरू होकर के 6 अगस्त तक किया जा रहा है। इस आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर अलवर ने प्रमुख भूमिका निभाई है। सक्रिय सहयोग इनका हर वर्ष की तरह इस बार भी रहा है। इस प्रतियोगिता में 11 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, 19 वर्ष पुरुष वर्ग और वेटरन वर्ग के एकल युगल की नॉकआउट प्रतियोगिता से कराई जा रही है। नॉकआउट पद्धति से कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी पूरे जिले से इसमें लगभग 450 से 450 के बीच में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज सुबह 19 वर्षीय प्रतियोगिता के बच्चे भाग लेंगे। इसके बाद 17 वर्ष के प्रतियोगिता के बच्चे होंगे। शाम को 13 और 11 वर्ष के बच्चे इस प्रतियोगिता में खेलेंगे। जिला एथलेटिक्स संघ के संयोजक लखपत राय सैनी की अध्यक्षता में इंदिरा गांधी स्टेडियम में तदर्थ कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समिति सदस्य श्री किशन गुप्ता, कुंदन सैनी, निशा यादव और जितेश मीणा आदि शामिल हुए। वहीं स्टेडियम में सुबह 7 बजे से रविवार को होने वाली जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता पर चर्चा हुई। सैनी के अनुसार कार्यकारी समिति की आगामी बैठक 5 अगस्त को शाम 4 बजे स्टेडियम में होगी। समिति के अधिकारियों द्वारा आगामी बैठक 5/8/2025 को 4:30 बजे स्थल इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर पर रखने का निर्णय लिया गया है और सभी संबंधित इकाइयों के पदाधिकारियों को भी मीटिंग में आने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्हें दिनांक 5/8/2025 को मीटिंग में अपने पदाधिकारियों के पूर्ण विवरण, नाम, पता, मोबाइल नंबर व आधार कार्ड की फोटो के साथ लाएं। भारत स्काउट गाइड मंडल प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में 1 से 5 अगस्त तक आर्ट एंड क्राफ्ट शिविर का आयोजन हो रहा है। इसमें अलवर से स्काउट गाइड के 10 रोवर रेंजर प्रतिभागी शामिल हुए हैं। सहायक राज्य संगठन आयुक्त मनमोहन स्वर्णकार ने बताया कि यहां कुल 100 संभागी रोवर रेंजर्स एवं यूनिट लीडर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सीयू गाइड अभिलाष मिश्रा ने बताया कि संचालिका कुमुद मेहरा के नेतृत्व में शिविर का उद्घाटन हुआ और एडीओ माध्यमिक ललित कुमार दत्त का स्वागत किया गया। विश्व स्कार्फ डे भी इस शिविर के दौरान मनाया गया। वहीं सहायक शिविर संचालिका ललिता और सीओ गाइड अलवर विजय लक्ष्मी वर्मा आदि की मौजूदगी रही, जबकि राजस्थानी एवं बिहू डांस की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन लीडर ट्रेनर उमा कुमावत द्वारा किया गया। मैं कुमुद मेहरा, इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर गाइड लीडर ट्रेनिंग फ्रॉम नेशनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। नेशनल लेवल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का आयोजन डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर उदय निवास उदयपुर राजस्थान में किया जा रहा है, जिसका प्रारंभ कल 1 अगस्त से शुरू हुआ, जो कि 5 अगस्त को समापन है। ये जो नेशनल लेवल आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप चल रहा है, इसमें 6 राज्यों से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, जिनका एज ग्रुप 16+ है। इसमें यूनिट लीडर भी शामिल है। इस राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा किए गए वर्कशॉप का जो आयोजन किया जा रहा है
उसमें 6 स्टेट से जो राज्य आए हुए हैं, जिसमें कि 3 रेलवे स्टेट है, जिसमें ईस्टर्न रेलवे है, एनी रेलवे है और एनएफ रेलवे है, और सिविल स्टेट है जिसमें कि तेलंगाना है, हरियाणा और राजस्थान है। बहुत बड़ा नंबर है राजस्थान का इस वर्कशॉप में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान की कलाकृति और पुराना इतिहास को देखते हुए, उनकी कलाकृति को देखते हुए हमेशा से नेशनल कैंप राजस्थान में होता आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर अच्छे रिसोर्स पर्सन मिलते हैं जो कि कलाकृतियों के विभिन्न विषय पर विशेषज्ञ होते हैं। एलपीएस विकास संस्थान द्वारा हनुमान जी की डूंगरी भोपाला में बरगद के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ वन बचाओ महाअभियान का आगाज किया गया। समाज सेवी स्वर्गीय कन्हैया लाल शर्मा की स्मृति में उनकी पत्नी ने पौधे लगाए। वहीं पूरण, मीणा आदि ने यहां मोक्ष धाम में पौधरोपण किया। साथ ही पहाड़ी पर वृक्षारोपण कर प्रत्येक पेड़ का संरक्षक एक ग्रामीण को बनाया गया है। इनमें से सुबे सिंह मीणा, विनोद कुमार, महेंद्र कुमार, महेश मीणा और शोपाल मीणा शामिल हैं। संस्थान से जुड़े प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा के अनुसार अभियान के तहत ग्राम पंचायत गुवाड़ा भोपाला, सालेटा और मालूताना में देव स्थानों, मोक्ष धाम और गोचर भूमि में वृक्षारोपण के साथ बीज सोइलिंग का कार्य किया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 and 233 8663। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में किश्त जारी की। वहीं उनका लाइव प्रसारण देखने के लिए अकबरपुर ग्राम सभा सहकारिता समिति में किसान मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों और कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई पहलू रखे। इसके अलावा कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने का हर प्रयास कर रही है। उधर ग्राम सेवा सहकारिता समिति के अध्यक्ष महेश पटेल ने बताया कि सम्मान निधि योजना के तहत राशि पाकर किसान खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो संबोधन था, किसान सम्मान निधि की किस्त आज उन्होंने जारी की है, तो उस उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन थी कि उसका सीधा प्रसारण इस पे अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी पे दिखाया जाए। तो वो लोगों ने देखा है और आज किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की जो किस्त आएगी उससे लोगों के चेहरे खिलेंगे।
और भी अन्य बातें बताई। हाँ, वो देश के बारे में और सारी चीज़ें उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है, तो अभी लोग किसान उसको सुन रहे हैं पूरे भाषण में। और वहीं कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त समारोह का प्रसारण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह रहे। उन्होंने नौगांवा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण पूर्ण होने और जल्द ही लोकार्पण होने की संभावना से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बांसवाड़ा से लाइव जुड़े। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष यादव ने की। कार्यक्रम के दौरान बैठने को लेकर कुछ अव्यवस्था भी सामने आई। वहीं खैरतल तिजारा में पीएम किसान उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की। साथ ही बांसवाड़ा से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उद्बोधन का भी सीधा प्रसारण हुआ। इस जिले के 77,047 लाभार्थियों के खाते में 15,40,94,000 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने भी विचार रखे, जबकि जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर सहित भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी एवं कई अधिकारी मौजूद रहे। बहरोड पंचायत समिति सभागार में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। डॉक्टर यादव ने भारी बारिश के कारण पैदा हो रही चुनौतियों पर चिंता जताई, साथ ही इसे लेकर त्वरित और ठोस कार्रवाई पर जोर दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर यादव ने कई जगह जायजा लिया और इस दौरान जल भराव मिलने पर कार्मिकों को फटकार लगाई। साथ ही जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था की सामने आई समस्याओं पर कार्रवाई की हिदायत दी है। उधर विधायक कार्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन भी किया गया। डॉक्टर जसवंत यादव ने अधिकारियों से कहा कि हर समस्या का समाधान तय समय में किया जाए। देखिए, मैंने खुद मेरे शहर का भ्रमण किया है। सबसे बड़ी बात तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एक शहर में नहीं, अभी मैं भरतपुर तक गया हूँ, क्योंकि मैं वृंदावन जाना था तो भरतपुर तक क्रॉस किया। मैं जयपुर जाता हूँ, इधर के सब क्रॉस करता हुआ जाता हूँ। हमारा 135 mm होने के बाद भी हमारे शहर के हालात ठीक है, पर हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है। हमने ये कहा है अपने कमिश्नर को, एसडीएम को और सारे अधिकारियों को कि तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाए और ठीक किया जाए। जो नाले अभी तक नहीं साफ हो पाए, नालों की सफाई कराई जाए। और वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने भिवाड़ी, टपुकड़ा और तिजारा में आम जन की समस्याओं को सुना। साथ ही बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने बांटने की राजनीति कर देश को अलग अलग जाति, पंथ और संप्रदाय में बांटने की कोशिश की है। यही कारण है कि जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। हाल ही में आयोजित एसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में बानसूर में ज्ञापन दिया गया। युवाओं ने प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में परीक्षाओं में पारदर्शिता, दोषी अधिकारियों और नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच एवं पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए फिर से परीक्षा जैसे बिंदु शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। नौजवानों ने बानसूर उपखंड अधिकारी महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम और शिक्षा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है और उन्हें मांग करी है जो पिछले दिनों एसएससी का जो एग्जाम था, पूरे देश में लाखों विद्यार्थियों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, क्योंकि एग्जाम सेंटरों में कहीं माउस खराब हो गया, कहीं पेपर लीक हो गया और जो विद्यार्थी लद्दाख गए, कोई मणिपुर गया, कोई बिहार गया, कोई एमपी गया, उनके साथ 1 घंटे बाद उनको कहा गया कि आपका पेपर लीक हो जाता है। वो नौजवान जो किसानों के बेटे बड़ी महंगाई के जमाने में अपना भारत फीस जमा कराते हैं, वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और एक ऐसी संस्था, जिस संस्था को 4 राज्यों में ब्लैक लिस्ट है, उसको केंद्र सरकार एग्जाम कराने के लिए
नियुक्त करती है, जबकि वो संस्था 4 राज्यों में स्थित है। हम सबकी मांग है, जो हमारे अध्यापक थे, जो देश के नामी अध्यापक हैं, जिनसे हजारों लाखों विद्यार्थी रोज पढ़ते हैं, जो टीचर SSC कमिश्नर के पास जाते हैं और ये मांग करते हैं कि जो विद्यार्थियों के साथ जो अपमान किया, विद्यार्थियों के साथ जो घटना घटित हुई है, उसका हमारे को जवाब चाहिए। उसके बदले में केंद्र सरकार ने उन टीचरों पर लाठी बरसाई। उसके विरोध में हम सब लोगों ने केंद्र सरकार को एक आह्वान किया, उनको जगाने का प्रयास किया है कि ऐसे टीचरों का अपमान हम कभी भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी युवाओं के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार सरकार करेगी, हम सब युवा, देश के युवा खड़ा होंगे। मगर आज उसी के लिए हम सब युवा बांध चुके, केंद्र सरकार को जगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। मालाखेड़ा से सिलीबेरी गेट होकर पांडुपोल हनुमान मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पांडुपोल हनुमान मंदिर के पहाड़ों में शनिवार को जबरदस्त बारिश हुई और नदी में तेजी से पानी आ गया। नाहर शक्ति धाम और पांडुपोल हनुमान मंदिर वाला रास्ता नदी से होकर गुजरता है। ऐसे में बहाव होने पर भी चालकों ने खतरा उठाकर अपनी मोटरसाइकिल को निकाला। बारिश के चलते ऐसे स्थानों से दूर रहने की अपील का लोगों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा नदी में बैठकर कई लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। मालाखेड़ा पृथ्वीपुरा सड़क मार्ग पर जगह जगह बारिश का पानी जमा है। यहाँ इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि लोग उनमें सड़क ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क मार्ग से करीब आधा दर्जन गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। साथ ही रात्रि में कई बार दुर्घटना घटित हो चुकी है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुरा के आगे भी पानी जमा है, जिसकी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों के अनुसार PWD विभाग के जरिए सड़क को दुरुस्त कराने के लिए कई बार सरपंच से आग्रह किया जा चुका है। गौरतलब है कि सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पिछले दिनों सांसद संवाद यात्रा पृथ्वीपुरा से ही शुरू की थी। इसके बाद भी सड़क की हालत ठीक नहीं हो पा रही। मालाखेड़ा स्टेट हाईवे 44 के समीप धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। यहाँ गरुड़ जी के प्राचीन मंदिर सहित हनुमान जी और राधा कृष्ण जी के मंदिर सहित शिवालय स्थित हैं। शनिवार को हनुमान जी के समक्ष हवन पूजन किया गया। साथ ही शिव जी के मंदिर में अभिषेक हुआ। साथ ही भोलेनाथ की महाआरती में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सत्संग के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही कलाकारों ने शिव जी का ब्यावला प्रस्तुत किया। इस मौके पर नेहरू प्रसाद, हरिओम शर्मा, राजा मीणा, शेर मीणा और गोविंद जोशी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के बडेर अरावली पर्वत पर माता कानकवर का प्राचीन स्थल है। यह सन 1829 में बनाया गया था। हर वर्ष उनके बलिदान दिवस पर जागरण, सत्संग और पूजन होता है। साथ ही श्रद्धालु मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। नवरात्रों में भी विशेष आयोजन किया जाता है। पहाड़ी के ऊपर उनके बलिदान की याद में कई मेहराबदार जालियों के साथ छतरी का निर्माण करवाया गया है। साथ ही माता रानी की मूर्ति भी यहाँ स्थापित है। इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा पर खाटू धाम जा रहे हैं। इन पद यात्राओं में शामिल श्रद्धालु हाथ में ध्वज लेकर आगे चल रहे हैं और डीजे पर भजन बजते सुनाई देते हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी से मौसम भी खुशगवार बना हुआ है। अलवर जिले के विभिन्न स्थानों से आने वाले भक्त अलवर ग्रामीण और मालाखेड़ा क्षेत्र से होकर निकल रहे हैं। साथ ही जगह जगह पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। उमरैन पंचायत समिति सभागार में अलवर ग्रामीण विधानसभा के अनेक बूथ लेवल अधिकारियों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। नए BLO को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही पुराने मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच नए सिरे से कर पहचान पत्र बनाए जाएंगे। इससे फर्जी मतदाताओं को हटाया जा सकेगा। यह कार्य 5 अगस्त से शुरू होकर 51 दिन तक चलेगा। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर BLO घर घर जाकर सर्वे भी करेंगे। BLO हंसराम गुजर ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गौरतलब है कि बिहार में भी SIR से जुड़ा काम जारी है। ये राजस्थान में एक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को अपना पुनरीक्षण फार्म भरकर BLO को जमा कराना होगा। अगर वो फार्म नहीं भरा तो उसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो 2-2 जगह यानी फर्जी नाम जुड़ रहे हैं उनको हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना और स्थायी रूप से लोग जो दूसरी जगह जाकर बस गए उनका नाम एक जगह स्थिर करना। इसके लिए 11 डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग ने तय किए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर फार्म भरे जाएंगे। डबल कॉपी में एक मतदाता खुद रखेगा, एक BLO को जमा कराएगा और
ये 51-55 दिन का प्रोग्राम लगभग है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को ये फार्म भरना है। अगर छूट जाता है तो उसका नाम वोट लिस्ट में नहीं आएगा, फिर दोबारा से नई प्रक्रिया के तहत उनका नाम जोड़ा जाए। पुराने मतदाताओं को, पुराने जो वोट लिस्ट में नाम है सबको, प्रत्येक को भरना है। इस प्रोग्राम में जो मतदाता सूची में जिनका नाम जुड़ा हुआ है उन्हीं को ये फॉर्म भरना है, नए मतदाताओं का नहीं भरा जाएगा। अर्थात नए मतदाताओं का नाम नहीं जुड़ेगा इस प्रोग्राम में, इसमें सिर्फ जो पहले से है उन्हीं का पुनरीक्षण होगा दोबारा। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ल्यूपिन फाउंडेशन द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। डॉक्टर गोविंद यादव ने बताया कि हर महीने में यह कैंप 2 बार लगाया जाता है। इस दौरान बीपी, अस्थमा आदि के मरीजों की निःशुल्क जांच की जाती है, साथ ही दवाएं भी प्रदान की गई। हम लोग यहाँ पे जो कैंप जो लगाया जा रहा है ल्यूपिन फाउंडेशन की तरफ से, उसमें आज उपस्थित हुए हैं। ये कैंप अकबरपुर CHC पे लगा हुआ है। प्रत्येक महीने में ये कैंप दो बार लगता है, जिसमें कि NCD मरीज जैसे कि आपके BP के हो गए, शुगर, अस्थमा, COPD, ये जो सारे मरीज हैं इनकी निःशुल्क जांचें की जाती है और इनको निःशुल्क दवा दी जाती है। और साथ ही के साथ में हमने यहाँ पे जो भी हमने CHC, PHC या सब सेंटर जिनको हमने सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं उनको हमने गोद लिया हुआ है। वहाँ पे हमने जिम की स्थापना भी की है कि मरीज दवाइयों के साथ साथ उसको जो डेली जो एक्टिविटीज़ जैसे जिम वगैरह उनको करनी है, वजन को नियंत्रित करना है। आपको पता है कि वजन के अनियंत्रित होने की वजह से शुगर, मोटापा, BP इत्यादि समस्या होती है। तो गांव दूर दराज में मरीज कहीं जा नहीं पाता है, तो उसके लिए हमने जिम की भी व्यवस्था की है। ये कैंप प्रत्येक माह में 2 बार लगता है। इससे मरीजों में काफ़ी संतुष्टि है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह ल्यूपिन फाउंडेशन और राजस्थान सरकार मिलकर ये काम करेंगे। हमारा सांसद हमारा अभिमान को लेकर रामगढ़ क्षेत्र के भाजपा नेता नरेश गोयल और नेत्री रीता सेठी अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पहुंचे। साथ ही केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। रीता सेठी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिखाई। इस दौरान जिला मंत्री राजेश तिवारी और शीला जांगिड़ आदि भी मौजूद रहे। बड़ौदा में कस्बे स्थित जोहड़ वाले हनुमान मंदिर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए तृतीय डाक ध्वज यात्रा शनिवार को रवाना हुई। श्रद्धालु राकेश मीणा ने बताया कि करीब 25 सदस्यों का दल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेगा। इसके बाद बालाजी को ध्वजा अर्पित की जाएगी। खैरतल के होटल मोटेल इन रॉयल में हरियाली तीज उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाएं सज धज कर पहुंची, साथ ही तीज माता के गीतों पर नृत्य किया। महिलाओं ने उत्साह के साथ तीज उत्सव में अपनी भागीदारी निभाई। इनमें भूमि आहूजा, अनुष्का रोघा, मीना कोस्तानी, सोनिया कौशलानी और कमलेश रामानी आदि शामिल थीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अमेरिका दौरे के दौरान न्यूयॉर्क पहुंचने पर अभिनंदन हुआ। यहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के न्यूयॉर्क चैप्टर के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में स्वागत किया गया। साथ ही जूली ने समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम सभी को अपनी इस पहचान को कायम रखते हुए भारत को अग्रणी देश बनाने का संकल्प करना चाहिए। ऐसे में अमेरिका की तरह विभिन्न देशों के लोग भारत में भी काम करने आए और उनको भी हम ऐसे ही अपना सकें। उल्लेखनीय है कि जूली 17 दिवसीय यात्रा के तहत अमेरिका गए हुए हैं। यहाँ वह प्रवासी राजस्थानियों से भी मुलाकात करेंगे। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर बदमाशों ने पूर्व विधायक OP यादव के पिए रहे जयराम गुजर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। स्कीम 8 निवासी जयराम निजी काम से घर से निकले थे। इसी दौरान यहां बाइक पर सवार 3 युवक आए और उन पर हमला कर दिया। परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। जयराम गुजर है, स्कीम नंबर 8 में रहते हैं और अपने OP यादव जी के यहाँ पिए हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि बार्बर की दुकान से आ रहे थे, बाल भारती के सामने 3-4 लोग बाइक से आए और उनके साथ मारापीटी करी है। उनको पहचानते भी नहीं है और कुछ पूछने के बाद कुछ बताया नहीं और मार के भाग गए। वो उनके सिर में चोटें आई है। कैसे पता लगी घायल होने की? सूचना किसी अनजान आदमी ने पुलिस को बताया। पुलिस वाले उनको लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर हमको फोन आया, फिर परिवार वाले सब आए। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मंदिर में बकरी चराने वाले के घुसने पर छुआछूत, दिखा बेरहमी से पीटा। नावली की डूंगरी में सामने आई घटना। 4.5 करोड़ की लागत से 50 ऑटो टिपर्स का हुआ लोकार्पण। प्रताप ऑडिटोरियम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में किया कार्यक्रम।
लोन दिलाने के नाम पर दंपति ने की लाखों की ठगी, एनईबी पुलिस ने की गिरफ्तारी। और तालाब में डूबने से युवक की गई जान, बगड़ तिराहा क्षेत्र में हुआ हादसा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।